स्ट्रक्चर को मेंशन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये हेड वाला पोर्शन नेक वाला पोर्शन में कन्वर्ट होगा, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा मिडिल पीस वाला पोर्शन, ये मिडिल पीस है, यहाँ से स्टार्ट होगा टेल वाला पोर्शन। क्या होंगे इस तरह से, टेल वाला पोर्शन होगा और फिर ये टेल वाला पोर्शन होगा, ये टेल वाला पोर्शन है ना। ये पोर्शन हेड वाला पोर्शन है, नेक वाला पोर्शन, मिडिल पीस, और फिर इसको टेल वाला पोर्शन बोलते हैं, है ना। टेल होता है, उसके ऊपर फ्लैजिलर शीट होता है। तो ये ह्यूमन स्पर्म का डायग्राम है। इसमें ये जो बल्जिंग वाला पॉइंट देख रहे हैं टिप पॉइंट पे, टिप पॉइंट पे यहाँ पे क्या होता है, एक्रोसोम प्रेजेंट होता है। क्या होता है, एक्रोसोम प्रेजेंट होता है। तो एक्रोसोम को हम लोग देखेंगे, इसके अंदर ये इस तरह से ये क्या होता है, एक्रोसोम प्रेजेंट होता है टिप पॉइंट पे, हेड के टिप पे इस तरह से एक्रोसोम प्रेजेंट होता है, और नीचे वाला पोर्शन में इस तरह से क्या होती है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इस तरह से न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ना। ये हेड वाला पोर्शन है। अपर पार्ट में एक तरह से फूला हुआ पार्ट होता है, उभार वाला पार्ट होता है, इसमें जिसके अंदर एक्रोसोम प्रेजेंट होता है, और एक्रोसोम के जस्ट नीचे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इस तरह से न्यूक्लियस को हम लोग मेंशन कर सकते हैं कि ये न्यूक्लियस वाला पार्ट है, और ये ऊपर वाला पार्ट जो दिखा रहे हैं ये एक्रोसोम वाला पार्ट है। ये क्या है, एक्रोसोम है, एक्रोसोम। और ये पूरा पार्ट जो है ना हेड वाला पार्ट है, और एक्रोसोम के जस्ट नीचे जो डायग्राम देख रहे हैं हम लोग, वो क्या है, न्यूक्लियस है। ये क्या है, न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस वाला पार्ट है। ये एक्रोसोम और न्यूक्लियस वाला पार्ट कहाँ पे आता है, हेड वाला पार्ट में आता है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, हेड वाला पोर्शन है। ओके, इसके जस्ट नीचे नीचे वाला पोर्शन जो यहाँ पे दिख रहा है ये नेक वाला पोर्शन है। क्या है, नेक वाला पोर्शन है। और इसके नीचे वाला स्ट्रक्चर यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है, मिडिल पीस है। क्या है, मिडिल पीस है। ये मिडिल पीस है ना। और ये जो एंड देख रहे हैं ये टेल वाला पोर्शन है। क्या है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक टेल वाला पोर्शन है। इस तरह से हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल, ये चार पोर्शन यहाँ पे इस फॉर्म में नजर आ रहा है। ओके, ये हेड वाला पोर्शन में एक्रोसोम है, न्यूक्लियस है। उसके नीचे आएंगे नेक वाला पोर्शन है। नेक वाला पोर्शन पे दो सेंट्रियोल होता है। क्या होता है, दो सेंट्रियोल होता है। दोनों सेंट्रियोल को हम लोग इस तरह से मेंशन करते हैं, एक ऊपर में प्रोक्सिमल सेंट्रियोल होता है, नीचे डिस्टल सेंट्रियोल होता है। दोनों का अलग अलग फंक्शन है। क्या है, दोनों का अलग अलग फंक्शन है। ओके, तो न्यूक्लियस के नीचे ये जो नेक वाला पोर्शन है इसमें दो सेंट्रियोल है। ऊपर वाले सेंट्रियोल को क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। ऊपर वाले सेंट्रियोल को क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। और नीचे वाला जो सेंट्रियोल है उसको बोलेंगे डिस्टल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल। दो तरह का सेंट्रियोल यहाँ पे नजर आ रहा है। दोनों को अभी डिस्कस करेंगे किस तरह से ये दोनों का क्या 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 फंक्शन है, दोनों को वन बाय वन देखेंगे। अब नीचे हम लोग आते हैं, इसके अंदर ये जो मिडिल पीस है, मेनली यहाँ पे क्या है, स्पाइरली फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे प्रेजेंट है। इस वाला पोर्शन पे, मिडिल पीस वाला पोर्शन पे, ये मिडिल पीस वाला पोर्शन पे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। वो भी नंबर्स में अप्रोक्स 25 माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। ओके, याद रहेगा, 25 माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन मिडिल पीस। किसमें, मिडिल पीस। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को मेंशन करेंगे इस तरह से, अलग कलर से थोड़ा सा मेंशन करेंगे। ये इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है ना। ध्यान से देखेंगे, ये इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया को मैं दिखा रहा हूं। ये माइटोकॉन्ड्रिया नजर आ रहा है, स्पाइरली बेंड होता है। और किसके ऊपर ये बेंडिंग होती है, स्पाइरली बेंड जो होता है ये एक्सियल फिलामेंट होता है। यहाँ पे नेक वाले पोर्शन से नीचे की तरफ आएंगे मिडिल पीस में, यहाँ पे एक्सियल फिलामेंट होता है। इस तरह से मैं फिलामेंट को दिखा रहा हूँ, इस तरह से एक्सियल फिलामेंट होती है।
एक्सियल फिलामेंट को ये लपेटा हुआ रहता है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। इस तरह से पिच पोर्शन पे रहता है ये इस तरह से क्या होती है, एक्सियल फिलामेंट होता है। और ये एक्सियल फिलामेंट मिडिल पीस में इस तरह से, ये एक्सियल फिलामेंट है, इसके चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया रेप किया हुआ है ना, अराउंड है एक्सियल फिलामेंट। ये जो पोर्शन में दिखा रहा हूं ये एक्सियल फिलामेंट है, क्या है, एक्सियल फिलामेंट है। एक्सियल फिलामेंट के चारों तरफ ये जो हम दिखा रहे हैं क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया लपेटा हुआ है। ये एक्सियल फिलामेंट है बीच में, और इसके चारों तरफ क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया उसको घेरा हुआ है ना, स्पाइरली बेंड है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना। तो इस तरह से यहाँ पे ये परसेंट है, ये जो पोर्शन हम दिखा रहे हैं येलो येलो, तो ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह से प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया किसके अराउंड प्रेजेंट है, एक्सियल फिलामेंट के अराउंड, है ना, मिडिल पीस में। ये इस तरह से एक्सियल फिलामेंट के अराउंड ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, उसको रेप किया हुआ है, स्पाइरली माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया नंबर्स में यहाँ पे 25 अप्रोक्स कितना, 25 नंबर्स में प्रेजेंट होता है अप्रोक्सीमेट। अगर बात करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया एक्सियल फिलामेंट के अराउंड मिडिल पीस में नंबर्स कितना होगा, 25 माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे प्रेजेंट होगा। इसके बाद ये जो एक्सियल फिलामेंट है ना, ये एक्सियल फिलामेंट आगे की तरफ है ना, टेल पॉइंट पे या आगे की तरफ निकलता है, ये एक्सियल फिलामेंट है ना, ये आगे की तरफ टेल पॉइंट पे आगे रन करता है इस तरह से। ये टेल वाला पोर्शन है, क्या वाला पोर्शन है, टेल वाला पोर्शन है ना। तो इस तरह से यहाँ पे एक्सियल फिलामेंट, इस तरह से एक्सियल फिलामेंट टेल वाला पोर्शन में इस तरह से ये आगे की तरफ होता है ना, ये टेल वाला पोर्शन है। तो टेल के, ये टेल जो है एक्सियल फिलामेंट है, उसके अराउंड जो है ये फ्लेजिलर शीथ है। ये जो बाहर में दिखा रहा हूँ ना, ये फ्लेजिलर शीथ है। ये कैसा है पोर्शन, ये फ्लेजिलर शीथ है, फ्लेजिलर शीथ है, ये फ्लेजिलर शीथ है। टेल वाला पोर्शन में ये जो एक्सियल फिलामेंट है, एक्सियल फिलामेंट के ऊपर फ्लेजिलर शीथ है। कैसा शीथ है, फ्लेजिलर शीथ है। तो यहाँ पे फ्लेजिलर शीथ प्रेजेंट है इस तरह से, और अंदर में क्या है, ये कौन सा, एक्सियल फिलामेंट प्रेजेंट है। अंदर पोर्शन में एक्सियल फिलामेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, और एक्सियल फिलामेंट के चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया मिडिल पीस में है, और टेल वाला पोर्शन में क्या है, एक्सियल फिलामेंट के अराउंड है ना, ऊपर एक फ्लेजिलर शीथ है इस तरह से। और ये वाला पोर्शन जो है एंड पीस है, क्या है, एंड पीस है, ये एंड पीस है इस तरह से ये में। अच्छा, यहाँ पे एक्सियल फिलामेंट की जो बात कर रहे हैं, माइक्रोट्यूब्यूल का बना हुआ है। ये एक्सियल फिलामेंट क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल का बना हुआ है। अरेंजमेंट कैसा होता है, 9+2 अरेंजमेंट होता है। इसका एक्सियल फिलामेंट का अरेंजमेंट क्या होता है, 9+2, इसका 9+2 अरेंजमेंट होता है। और किसका बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल का बना होता है। किसका बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल का, MT में लिखता हूँ, माइक्रोट्यूब्यूल का ये बना हुआ है। किसका बना हुआ है, माइक्रोट्यूब्यूल का ये बना हुआ है, MT, माइक्रोट्यूब्यूल शॉर्ट फॉर्म। एक्सियल फिलामेंट 9+2 अरेंजमेंट होता है। 9 पेरीफेरी में होता है, इस तरह से 9 पेरीफेरी में होता है, काउंटिंग 9 होगा, और सेंटर में इस तरह से 2 फिलामेंट होता है ना। तो एक दूसरे के साथ इसका अटैचमेंट होता है, कार्टव्हील लाइक स्ट्रक्चर, माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं। इस तरह से रफ डायग्राम में बना के दिखा रहा हूँ, इस तरह से एक डायग्राम होती है, 9+2 अरेंजमेंट, 9 पेरीफेरी में और 2 सेंटर में होता है इस तरह से। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से क्या होती है, 9+2 का अरेंजमेंट होता है। ओके, तो एक्सियल फिलामेंट 9+2, उसके अराउंड क्या है, मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली प्रेजेंट है। नंबर्स माइटोकॉन्ड्रिया का अप्रोक्सीमेट 25 नंबर्स में होता है। ओके, और ये जो एक्सियल फिलामेंट है ये एंड पीस में इस तरह से है ना, टेल पोर्शन पे एंड देन इन पीस में, और इसके ऊपर एक्सियल फिलामेंट के ऊपर क्या है, फ्लेजिलर शीथ प्रेजेंट है। ये सारी चीजें अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एक्रोसोम का क्या फंक्शन है, न्यूक्लियस क्या फंक्शन करता है, और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है, डिस्टल सेंट्रियोल है, एक्सियल फिलामेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सबका अपना अपना फंक्शन है। ये हमारा क्या है, ये स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म है। क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म है। ओके, क्लियर। अब 1 बाय 1 यहाँ पे हम लोग देखेंगे। एक्रोसोम है, एक्रोसोम का क्या फंक्शन है, एक्रोसोम का फॉर्मेशन कौन करता है। तो यहाँ पे एक्रोसोम को 1 बाय 1 हम लोग मेंशन करेंगे। एक्रोसोम फॉर्म बाय गोल्जी एपरेटस, गोल्जी बॉडी जिसको बोलते हैं, फॉर्म बाय, फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, फॉर्म बाय गोल्जी बॉडी या फिर गोल्जी एपरेटस बोलते हैं। एक्रोसोम इसके थ्रू
गोल्जी एपरेटस या फिर गोल्जी बॉडी के थ्रू ये फॉर्म होता बनता है। यहाँ पे इंजाइम, ये जो है एक्रोजोम है, एक्रोजोम एक तरह का लाइसोजोम है, लाइटिक इंजाइम्स होता है, हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स। तो यहाँ पे स्पर्म लाइसिन, यहाँ पे एक इंजाइम्स होता है स्पर्म लाइसिन, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ स्पर्म लाइसिन प्रेजेंट होता है, हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स है। लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स पाया जाता है वही एंजाइम्स यहाँ पे होता है, लाइसिस नेचर का होता है, हाइड्रोलाइटिक है ना, लिक्विड फॉर्म्स में होता है और लाइस करने वाला नेचर होता है, दैट मीन्स किसी भी चीज को गलाने वाला होता है। जैसे लाइसोसोम के अंदर क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। जैसे एसिड होता है ना, हमारे बॉडी में कपड़ों में गिरा तो उसको लाइसिस कर देगा, गला देगा, उसी तरह के नेचर का होता है एक्रोजोम। ये एक्रोजोम एक्चुअली क्या करता है, ये जो स्पर्म लाइसिस है, जब ये फर्टिलाइज होने के लिए फीमेल गैमेट के साथ है ना, फीमेल गैमेट के कांटेक्ट में आता है, तो ये फीमेल गैमेट का जो एग का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, एनवेलप होता है, उसको ये क्या करता है, लाइसिन करता है ना, गला देता है, और ये अंदर जाने में, स्पर्म को अंदर एंट्री कराने में हेल्प करता है ना। तो उसका एग मेम्ब्रेन को ये एक तरह से क्या करता है, लाइसिस करके स्पर्म की एंट्री कराता है ना। मेल गैमेट एंटर होता है फीमेल गैमेट में, एग में, तो स्पर्म का न्यूक्लियस तब इंटर करेगा, स्पर्म न्यूक्लियस, स्पर्म की एंट्री होगी। ओके, यहाँ पे जो न्यूक्लियस है ये हेप्लॉइडिक नेचर का है, एन से हम लोग दिखाते हैं, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेप्लॉइड बोलते हैं। तो न्यूक्लियस इस तरह से हेप्लॉइडिक नेचर का होता है। एक्रोजोम का फंक्शन क्या है, फॉर्म बाय गोल्जी बॉडी एंड कंटेन स्पर्म लाइसिन, विच क्या करता है, जो एंट्री कराता है स्पर्म को, यहाँ पे एंट्री कराता है फीमेल गैमेट के अंदर एंट्री कराता है। तो ये पोर्शन यहाँ पे हो गया है ना, न्यूक्लियस। ऐसा है न्यूक्लियस हेप्लॉइड नेचर का। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है, नेक वाला पोर्शन पे दो सेंट्रियोल है, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल का कोई फंक्शन होगा, डिस्टल सेंट्रियोल का कोई फंक्शन होगा। तो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल जो होता है ये क्या करता है, रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट क्लीवेज, इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है, हेल्प करता है, रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट क्लीवेज। फर्स्ट क्लीवेज के लिए प्रोक्सिमल सेंट्रियोल की रिक्वायरमेंट होती है। क्लीवेज का नाम, दैट मींस मेल गैमेट फीमेल गैमेट फर्टिलाइज करता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का इम्प्लांटेशन होती है मदर यूटेरस में, मदर वूम में, इंडोमेट्रियम में, और वहाँ पे क्या होती है, वो मल्टीप्लाई करते हैं। फेलोपियन ट्यूब में ही जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, वहीं पे क्या होती है, फर्दर मल्टीप्लाई होना स्टार्ट होता है, क्लीवेज होना, दैट मीन्स डिवीजन होना। तो फर्स्ट क्लीवेज जो होती है इसके रिक्वायरमेंट होती है, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल की रिक्वायरमेंट होती है, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मेल गैमेट के नेक वाले पोर्शन पे, स्पर्म के नेक वाले पोर्शन पे है ना, ऊपर की तरफ न्यूक्लियस की तरफ जो सेंट्रियोल है उसको क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल बोलते हैं। उसके नीचे वाला सेंट्रियोल दिखाई दे रहा है नेक वाला पोर्शन में, और एक सेंट्रियोल है, दो सेंट्रियोल है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल का क्या फंक्शन होगा, ये मेंटेन करता है एक्सियल फिलामेंट को। ये नीचे वाला जो सेंट्रियोल है ये एक्सियल फिलामेंट जो टेल तक गया है, मिडिल पीस में भी है, टेल वाला पोर्शन में भी है, इस तरह से, तो इसको मेंटेन करके रखता है। क्या है, डिस्टल सेंट्रियोल, ये क्या करता है, मेंटेन एक्सियल फिलामेंट, मेंटेन एक्सियल फिलामेंट, एक्सियल फिलामेंट को क्या करता है, ये मेंटेन करता है। डिस्टल सेंट्रियोल क्या करता है, ये एक्सियल फिलामेंट को मेंटेन करता है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, मिडिल पीस में प्रेजेंट है, एक्सियल फिलामेंट के चारों तरफ इस तरह से लपेट के है। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है, ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, दैट मींस स्पर्म के पास है, तो स्पर्म को मोटिलिटी, एनर्जी कौन देगा, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया देगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट कहाँ पे है, मिडिल पीस में, क्लियर। तो ये सारी चीजें हैं, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म मेल गैमेट, इसमें ये सारी पार्ट। हेड वाला पोर्शन है, हेड वाला पोर्शन में एक क्रोमोसोम है ऊपर आगे की तरफ, और उसके नीचे न्यूक्लियस है ना, जेनेटिक मटेरियल हैप्लॉइड फॉर्म में है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल एक वाला पोर्शन में प्रेजेंट है, रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट क्लीवेज, डिवीजन के लिए। डिस्टल सेंट्रियोल मेंटेन करेगा ये एक्सियल फिलामेंट को, ये एक्सियल फिलामेंट को, और उसके अलावा यहाँ पे जो है माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। नंबर्स माइटोकॉन्ड्रिया का कितना होगा, अप्रोक्स 25 नंबर्स होंगे। ओके, और किस तरह का माइटोकॉन्ड्रिया होगा, स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया, याद रहेंगे कैसा माइटोकॉन्ड्रिया होगा, स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया, स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ओके, ये हमारा हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, ये फिलामेंट है, एक्सियल फिलामेंट है ना,
ये फ्लैजिला प्रेजेंट है मूवमेंट के लिए, टेल वाला पोर्शन में क्या है, फ्लैजिलर स्विथ है, फ्लैजिला प्रेजेंट है, मूवमेंट प्रोवाइड करेगा, है ना, लेशी मूवमेंट। ओके, स्पर्म आगे जाएंगे, लेशी मूवमेंट टेल करेगा, आगे की तरफ जाएंगे। एनर्जी कहाँ से आएगा, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया मिडिल पीस में इस फ्लैजिला को, एंड पीस को, जो टेल वाला पोर्शन पे प्रेजेंट है, उसको क्या करेगा, एनर्जी, और स्पर्म आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये फ्लैजिला अब्सेंट होता है, एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन हम लोग को देखना है। एक्सेप्शन में, एक्सेप्शन है जिसमें, जिस स्पर्म में क्या होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है, अमीबॉइड स्पर्म। ये क्या है, अमीबॉइड स्पर्म। ये जो अमीबॉइड स्पर्म है ये क्या है, विदाउट फ्लैजिला है, याद रखना है, विदाउट फ्लैजिला। ये क्या है, विदाउट फ्लैजिला है, एक्सेप्शन याद रखेंगे। एस्कैरिस, एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल अमीबॉइड स्पर्म्स विदाउट फ्लैजिला, एस्कैरिस। एग्जांपल क्या होंगे, एस्कैरिस, अमीबॉइड स्पर्म है ना, विदाउट फ्लैजिला है, एग्जांपल में याद रखेंगे एस्कैरिस।